हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की क्रिया विधि। एक अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, किस तरीके से पूरी होती है और अभिकारक से उत्पाद बनने में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक अभिकारक लेते हैं, तो जैसे ले लिया A2 प्लस B2। ठीक है, A2 है प्लस B2 है। इस A2 और B2 से हमारा 2AB का निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है? 2AB का। 2AB का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारी क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, ये हमारे अभिकारक है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और हिंदी में उत्पाद कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट। ठीक है, A2 प्लस B2 से हमारे A2AB का उत्पाद बन रहा है। ठीक है, ये हमारे अभिकारक है, ये हमारे उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक क्रिया होती है, वो क्रिया क्या कहलाती है? ऐसे अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या होता है? उत्पाद बनने से पहले ए के बॉन्ड टूटते हैं और बी के बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, ठीक है, ए के बॉन्ड टूटते हैं, बी के बॉन्ड टूटते हैं, इस तरीके से। और इन दोनों के बॉन्ड, ए और बी के बॉन्ड का निर्माण होता है। क्या होता है? ए और बी के बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, ए और बी के बॉन्ड का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम मध्यवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो हमारा क्या बना? अभिकारक से यानी कि रिएक्टेंट से मध्यवर्ती अभिक्रिया हुई, मध्यवर्ती अभिक्रिया से उत्पाद का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरीके से अभिकारक से मध्यवर्ती अभिक्रिया होती है, उसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लिया, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभिक्रिया एक अभिक्रिया लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं H2 प्लस I2। H2 प्लस I2 जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, H2 प्लस I2 अभिक्रिया होती है। H2I2 क्या है? हमारे H2I2 है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ठीक है, H2I2 हमारे क्या है? अभिकारक। इन्हें अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ठीक है, इनके बीच में जो अभिक्रिया होती है, H और I, H का बॉन्ड टूटना शुरू होता है और H और I का बॉन्ड बनना शुरू होता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड, और इन दोनों का बॉन्ड का बनना शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद, इस क्रिया के बाद हमारा उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? उत्पाद का निर्माण। हमारा 2HI का निर्माण होता है। ठीक है, इस बीच वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। क्या कहते हैं? इस बीच वाली पोर्शन को क्या कहते हैं? इस बीच वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, सही है। हमने अभिकारक लिया, अभिकारक से हमारा मध्यवर्ती बना, मध्यवर्ती से फिर उत्पाद का निर्माण हुआ। फिर किसका निर्माण हुआ? उत्पाद का। ठीक है, ये हमारा बना उत्पाद। उत्पाद। ठीक है, उत्पाद बना यानी कि प्रोडक्ट।
ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मध्यवर्ती के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपने देखा कि अभिकारक से मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, मध्यवर्ती के बारे में हमने देखिए H तथा H, H तथा H, I तथा I तथा I के मध्य बंध धीरे धीरे टूटता है। सही, इन दोनों के बीच का बंध धीरे धीरे टूटता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बा H तथा I, H तथा I, H तथा I के मध्य, H तथा I के मध्य बंध धीरे धीरे बनता है। ठीक है, H तथा I के मध्य बंध धीरे धीरे बनता है। यह अवस्था अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहती है। यह अवस्था अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहती है तथा इसे मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका। ठीक है, उतार लीजिए। आगे देखिए कि जब अभिकारक से मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यानी कि मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, तो अभिकारक से, यानी कि अभिकारक जो रिएक्टेंट से मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, उसके बीच में कुछ एनर्जी की तो जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, उस एनर्जी को हम E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, E से, किससे करते हैं, E से। इस E का नाम होता है संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा, इसे अंग्रेजी में हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और मध्यवर्ती के बाद आपको पता होगा कि उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, उत्पाद का निर्माण। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, अभिकारक से मध्यवर्ती बनने में, मध्यवर्ती तक पहुंचने में एक एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी का नाम है, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। उस एनर्जी को हम संक्रियण ऊर्जा का नाम देते हैं और उसे अंग्रेजी में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, फिर इसी को अच्छे से समझने के लिए हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक ग्राफ हुआ और दूसरा ग्राफ यहां बना लेते हैं। ये हमारा एक ग्राफ हुआ। ठीक है, यहां हम ऊर्जा को रखते हैं, ऊर्जा। ठीक है, यहां हम रखते हैं अभिकारक, निर्देशांक। और यहां पे भी अभिकारक निर्देशांक। ठीक है, हमने तो ग्राफ बनाए, इसमें हमने देखा, हम रख लेते हैं कि यहां पे हमने माना कि हमारा अभिकारक यहां है, दोनों में ही अभिकारक हमारा यहां पर है। ठीक है, अभिकारक यहां है, तो देखा कि अभिकारक से पहले बनता है मध्यवर्ती। क्या बनता है, मध्यवर्ती। इस तरीके से दोनों में ही बनेगा मध्यवर्ती।
ठीक है। मध्यवर्ती के बिना उत्पाद बनना संभव नहीं है। पहले बेटा मध्यवर्ती बनता है, उसके बाद ही हमारा अब उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो अभिकारक बना, अभिकारक से मध्यवर्ती का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मध्यवर्ती का। ठीक है, यह हमारा अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। और फिर इसके बाद हमारा, ठीक है, ये हमारा दोनों जगह अभिकारक हो गया। फिर मध्यवर्ती का निर्माण होता है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है, मध्यवर्ती से अब क्या होता है, देखिए कि जो मध्यवर्ती से उत्पाद बनने में एनर्जी ज्यादा लेता है। ठीक है, जो मध्यवर्ती से उत्पाद बनने में एनर्जी का ज्यादा खपत करता है, यानी कि एनर्जी ज्यादा लेता है, ठीक है, उसे उत्पाद यहां बना, इसका उत्पाद क्या बना, कहां बना, यहां पे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा लगी, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम डेल्टा एच नेगेटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं ऊष्मा, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब ऊष्मा का मतलब बाहर निकलना, ऊष्मा का इतनी ऊष्मा खर्च कर देना कि इतनी ऊष्मा खर्च कर देना, ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, हमने देखा कि मध्यवर्ती का निर्माण के बाद, उसके बाद हमारे पास उत्पाद बनने में अभिकारक से भी ज्यादा एनर्जी खर्च हुई और उसे हमने डेल्टा एच नेगेटिव से दर्शाया। उसी को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर अभिकारक से मध्यवर्ती के बीच में जो एनर्जी खर्च हुई उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अभिकारक से मध्यवर्ती के बीच में जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ई से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही यहां अब वो एनर्जी क्या करती है, नीचे तक जाती है और अभिकारक से भी ज्यादा एनर्जी की खपत करती है और एनर्जी खत्म करती है। फिर उसे डेल्टा एच पॉजिटिव से दर्शाते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। उसी को जब अभिकारक से नीचे जाती है उसी को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में आता है कि हमारा जो उत्पाद बन रहा है वो यहां बनता है। ठीक है, और इसके बीच में जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हमारा जो उत्पाद बना वो यहां बन गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है इससे कम है, तो इसे हम डेल्टा एच पॉजिटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, और इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्मा को एक अंदर लेती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, उतार लीजिए। अभी आपने पढ़ा कि किस तरीके से हमने दो ग्राफ प्लॉट किए, एक में एक्सोथर्मिक का ग्राफ था, एक था एंडोथर्मिक का। ठीक है, एक्सोथर्मिक का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब ये देखिए आर्सेनेस के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आर्सेनेस एक हमारे वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो अभी हमने पीछे देखा वो सब था। ठीक है, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संगठों यानी संगठों का मतलब होता है टक्करों से होती है, यानी कि अभिकारक एक दूसरे से टक्कर करते हैं, अभिकारक एक दूसरे से टक्कर करते हैं, उसके बाद एक अभिक्रिया का मतलब होना आरंभ होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अभिकारकों के मध्य संगठों टक्कर से मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यानी कि टक्कर से मध्यवर्ती का निर्माण होता है। पहले अभिकारकों के बीच में टक्कर होती है, उसके बाद मध्यवर्ती का निर्माण होता है, मध्यवर्ती बनती है। ठीक है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है, जो बहुत अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है, जो बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहता है। ठीक है, जैसे अभिकारक था दो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती का निर्माण हुआ, मध्यवर्ती। ठीक है, उसके बाद बहुत अल्प समय के लिए हुआ, किसके लिए? बहुत अल्प समय के लिए, एवं तत्पश्चात उत्पाद में बदल जाता है। उसके बाद क्या बन गया? उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद में बदल जाता है, यानी कि अल्प समय के लिए मध्यवर्ती का निर्माण हुआ, उसके बाद उत्पाद में बदल गया। ठीक है, अभिकारकों से मध्यवर्ती के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिकारकों से मध्यवर्ती के लिए आवश्यक ऊर्जा जो हम लेते हैं, यानी कि इसके बीच में आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे संक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक ग्राफ था, ये यहां ऊर्जा था और यहां अभिकारक निर्देशांक। यहां हमारा अभिकारक था और मध्यवर्ती बढ़ रहा था, उसके बाद उत्पाद का निर्माण हो रहा था। ये मध्यवर्ती हो रहा था। ठीक है, इसके बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यहां से अभिकारक से उत्पाद तक एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये अभिकारक, ये अभिकारक। ठीक है, आपको मेरे दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।